Exercise set 2.6 question 1. We have to draw the graph of these lines. In each case, reflect the role of A and B. In the first sum, we have y is equal to 4x. First of all, we'll make a table in which we will find the different values of x and y to plot a graph. Minimum, we will take 3 values. First, I will keep the value of x in order to get the value of y. X can be -1, x can be 0, x can be +1. Keeping these value one by one, what should be our first answer? So for example, if I take -1, so my first answer will be 4 into -1. 4 ones are 4, -4. So my first answer of y is -4. Next, y is equal to 4x. 4 in bracket. In place of x, I will take 0 because our second value of x is 0. 4 zeros are 0. Answer is 0. 0, 0 means this line will pass through origin. Why this line is passing through origin? Because constant number is not there. In this equation, we have x, we have y, we don't have any constant number. In this equation, you see, there is a constant number -1. Here there is a constant number +1. Here there is a constant number +3. Here there is a constant number -3. So these line will not pass through origin. Whenever there is no constant number, the line will pass through origin. One more solution is left. Y is equal to 4x. 4 in bracket x. In place of x, I will keep 1. 4 ones are 4. So answer is 4. Now you have to plot this point in graph. Now we will start with the next equation. Y is equal to 2x. तो इक्वेशन है y is equal to 2x. फिर से हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे. x और y की अलग अलग वैल्यूज प्लॉट करेंगे. फिर उसका ग्राफ बनाएंगे. x ऊपर y नीचे. मिनिमम 3 वैल्यूज हमें लेनी चाहिए. इसमें हम x की जगह ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सेम -1 0 1. अगर आप पहली वैल्यू -1 लिखेंगे तो लेट्स सी 2 इंटू -1. 2 1 जा 2, नेगेटिव है तो -2. आंसर इज -2. अगली बार फिर से y इज इक्वल टू 2x. अब हम x की जगह पे 0 ले लेते हैं. 2 zeros are 0, we got 0. नेक्स्ट y इज इक्वल टू 2x. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू. अब x की वैल्यू थर्ड वैल्यू हमारी 1 है. मल्टीप्लाई करो इन दोनों को. 2 1 जा 2, तो y का आंसर 2 है. अब इन तीनों वैल्यूज का ग्राफ प्लॉट कर दो. अवर थर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x. दिस वन. तो इसमें बहुत सिंपल है. x और y दोनों का वैल्यू सेम लेना है. अगर आपको दोनों का वैल्यू सेम लेना है तो दिस इज x, दिस इज y. टेक 3 वैल्यूज. If I take x 1 2 3, the answer of y is also 1 2 3. No need to calculate because both are equal. Now plot these points in the graph. इन तीनों का ग्राफ आप जब चेक करेंगे तो you will find all the lines are passing through origin. अब ये जो फर्स्ट सम है उन तीनों लाइंस का ग्राफ इस तरह से आपको दिखाई देगा. ये पहला लाइन जो है वो y इज इक्वल टू 4x वाला ग्राफ है. दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू 2x और तीसरा लाइन है y इज इक्वल टू x. अब ये तीनों लाइन का स्लोप अलग अलग है. जो आपकी इक्वेशन आती है ना y इज इक्वल टू ax, उसके अंदर जो a है वो स्लोप डिनोट करता है. यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है. तो जब a का वैल्यू 4 है तो वो लाइन बहुत ज्यादा स्टीप होगी. ओके. जब a का वैल्यू 2 होगा तो ये थोड़ी लेस स्टीप होगी. स्टीप मतलब एकदम वर्टिकल. ओके, वेरी नियर टू द y एक्सिस. y इज इक्वल टू 2x. जब a की वैल्यू 2 है तो इट विल बी लेस स्टीप. और जब a का वैल्यू 1 है और कम हो गया, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है थर्ड लाइन में, तो इसके अंदर सबसे कम स्लोप होगा. स्टीपनेस उसकी सबसे कम होगी, वेरी लेस स्टीप, और यू कैन से वेरी लेस स्टीपर. ओके, तो ये आपका इंटरप्रिटेशन आपको लिखना है. a का वैल्यू 4 है, यू कैन राइट दिस लाइन इज मोर स्टीप. a is 2 less steep, a is 1 very less steeper. और b का जो आंसर है वो आपको क्या बताता है, b का वैल्यू
यहां पर b का वैल्यू तीनों में 0 है, b का वैल्यू 0 होने से क्या होगा, ऑल लाइंस हियर b इज इक्वल टू 0, all line will pass through origin, all lines will pass through origin। आप देख सकते हैं तीनों लाइन ओरिजिन में से पास हो रहा है क्योंकि b का वैल्यू 0 है। इसमें b कहां पर आता है, पीछे आता है प्लस b। पर हमारी इक्वेशन में कुछ भी b दिया नहीं है, किसी भी इक्वेशन में प्लस एनी कांस्टेंट नंबर ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि हमारी किसी भी इक्वेशन में पीछे कुछ प्लस माइनस नहीं दिया है, कांस्टेंट टर्म पीछे नहीं है तीनों में, क्योंकि वो नहीं है इसका मतलब b 0 है। b 0 होने का मतलब है कि सारी लाइन कहां से पास होती है, दे विल पास थ्रू ओरिजिन।